नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कम्युनिकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास की तरह इस क्लास में हम लेकर आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के सवाल है किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में हैं तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे कोण का अंतर क्या होगा। यानी चतुर्भुज में सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। बात समझ में आया। तो हम इसको निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है कि इसमें अनुपात दिया है, कितने का अनुपात दिया है, कोणों का अनुपात। कोणों का अनुपात क्या दिया है, ये दिया है 3:5:7:9। बात समझ में आया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को हम मान ले रहे हैं। तो माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः ये हो जाएगा कि 3x, फिर क्या हो जाएगा 5x, 7x और 9x। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे। यानी 3x धन 5x धन 7x धन 9x ये हो जाएगा 360 अंश के। बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 3x 5x 7x 9x सबको जोड़ लेंगे। तो 3 और 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8x। 8 में 60 जोड़ेंगे तो 8 7 15x हो जाएगा। 15x में 9x और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24x। क्या हो जाएगा 24x। ये बराबर किसके हो जाएगा 360 अंश की। बात समझ में आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 का x में क्या हो रहा है, यहाँ गुणा इधर जाए क्या होगा भाग होगा। तो 360 अंश बटा 24। अब इसको काट देंगे। जब काटेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, x बराबर 15 अंश। क्या मिला 15 अंश। यानी x का मान क्या मिल गया 15 अंश। अब हमें निकालना क्या है, सबसे छोटे कोण तथा सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा होगा 3x होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा 9x होगा। तो सबसे बड़ा कोण पहले निकालेंगे। तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 9x। तो 9 गुणे x का मान 15 मिला है। तो 15 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 135 अंश। यानी सबसे बड़ा कोण क्या मिला 135 अंश। अब क्या निकालेंगे, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण ये हो जाएगा कितना 3x। 3 गुणे 15 तो 15 3 45 अंश। यानी सबसे बड़ा कोण ये मिला, सबसे छोटा कोण ये मिला। सबसे छोटा कोण ये, सबसे बड़ा कोण 135 अंश। और सवाल में कह रहा है कि अंतर क्या है, यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर। तो यानी अंतर क्या हो जाएगा 135 अंश माइनस 45 अंश। ये यानी 135 अंश माइनस 45 अंश बराबर क्या मिलेगा 90 अंश। यानी सबसे दोनों कोणों का अंतर क्या मिला हमको 90 अंश। यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, सी वाला। ठीक। अगला सवाल है कि 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। पहला है 20 सेंटीमीटर 22 24, ऐसे दूसरा दिया, ऐसे तीसरा दिया, ऐसे चौथा दिया। इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। इन तीनों में से जो 4 दिए गए हैं त्रिभुज के भुजाओं के माप, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है। तो इसकी एक शर्त है, क्या है कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक शर्त है, क्या है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जैसे मान ले रहे हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ए होगा और सबसे छोटी भुजा क्या, और शेष दोनों भुजाएं क्या होगी बी और सी होगी। तो समकोण त्रिभुज बनाने का शर्त क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और उसके अलावा जो दो भुजा है उन दोनों का वर्ग करके आपस में जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर होगा, यानी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो हम विकल्प क्या कर रहे हैं, हर एक विकल्प को रख कर देखेंगे
बात समझ। विकल्प हम कौन सा रखेंगे? 3। तो इसको रखेंगे तो इसमें हम क्या है, ए क्या है, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, 60 दिया है, सॉरी 61 दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 61 का स्क्वायर बराबर शेष दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग, यानी 60 और 11 का, यानी 60 का स्क्वायर धन 11 का स्क्वायर। इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, 60 का वर्ग करेंगे, ये 3721 मिलेगा, यानी 60 का स्क्वायर यानी 60 गुणे 60 दोनों का गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, बराबर 60 का सॉरी 61 है ये 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में 121, दोनों को जोड़ेंगे 3721 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3721। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वह हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसलिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। बात समझ में आया। अगला सवाल है कि 1710 रुपये की एक राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना, C का 9 गुना बराबर है। A और C में क्या अंतर है? बात समझ में। तो इसको हम कैसे करेंगे, माना A का राशि क्या कर रहा है इसमें, A का 4 गुना, यानी ये हो जाएगा 4x। बात समझ में है। फिर कह रहा है B का 6 गुना, B का 6 गुना, तो B का 6 गुना हो जाएगा ये 6x। बात समझ में आया। फिर कह रहा है C का 9 गुना, तो C का राशि क्या हो जाएगा 9x। बात समझ में आया। का राशि इस तरह से अब ऐसे बांटा जा रहा है। तीनों का योग किसके बराबर होगा, 1710 के। तो इसको लिखेंगे 4x धन 6x धन 9x बराबर 1710 के, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 4 10 10 9 19, 19x बराबर 1710 के। भाई ये 6x ये 4x 9x, 6 4 10 10 9 19x, तो x बराबर हो जाएगा 1710/19। अब इस देखिए x का क्या हो रहा है, 19 में x का गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, भाग होगा। अब इसको काटेंगे 19 से, इसमें भाग देंगे तो ये मिलेगा कितना, 90, यानी x का मान क्या मिला हमें, 90 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि A और C में क्या अंतर है, यानी A और C में अंतर क्या है। बात समझ में आया। यानी A की राशि निकालेंगे और C की राशि निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, अंतर मतलब घटाना, तो घटा लेंगे, जो आएगा वही है। तो हम क्या करेंगे कि A की राशि क्या है, 4x है A की राशि, और C की राशि क्या है 9x, तो निकालेंगे तो 4x यानी 4 गुणे x का मान हम क्या निकाले हैं 90, यहाँ रखें दिए क्या होगा 360 मिला, क्या मिला 360। और C की राशि 9x है, तो 9 गुणे x का मान क्या है 90, तो 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 810। बात समझ में आया। क्या कह रहा है कि A और C में क्या अंतर है, A निकाल लिए C निकाल लिए, दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस A। तो C का मान क्या निकाले हैं 810 माइनस 360, घटा लेंगे तो क्या मिलेगा 450 रुपये। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ये ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक। अगला सवाल है, संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। यानी इन चारों में से क्या घटाया जाए, जो संख्या मिले वो समान अनुपात में हो जाए। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह से सवाल दिया रहे तो हम क्या करेंगे, विकल्प रख के चेक कर लीजिए। तो हम विकल्प पहला लेके चेक कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो 50 है, 50 में 17 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 33 मिला। फिर क्या है 61 है, 61 में से हम 17 घटाइए तो क्या मिलेगा 44 मिला। बात समझ में आया। फिर 92 है, तो 92 में 17 घटाए तो क्या मिला हमें 75 मिलेगा।
फिर क्या 117, 117 में से 17 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 100। बात समझ में। इस प्रकार अनुपात कैसे लिखेंगे, इस प्रकार सभी का अनुपात क्या हो जाएगा, सभी का अनुपात ये हो जाएगा 33 अनुपात 44, समानुपाती, ये समानुपात में करा इस तरह से 75 अनुपात 100, यानी इस तरह से इसको ऐसे लिखें। अब इसको देखिए समानुपात में क्या होता है, इसका गुणा इसका, यानी ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 चौका 44, ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100। बात समझ में आया। ये समानुपात का चिन्ह है, अनुपात का। कह रहा है कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। देखिए 3:4 समानुपात है 3:4, समान अनुपात में है कि नहीं, यानी कौन सा विकल्प सही है, ए ही सही है मेरा पहला। जब पहला मिल गया तो हम तीनों को नहीं करेंगे। बात समझ में आया। अगला सवाल है कि माना कि x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, x के अंकों का योग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है कि 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 रहता है, तो x अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी x ऐसी एक संख्या है जिसमें अगर हम उसमें 8 से भाग दें तब भी शेष 5 मिलता है, अगर 12 से भाग दे तब भी शेष 5, 20 से दे, 28 से दे, 35 तब भी शेष 5 मिलता है। तो x यही निकालने के बाद इसमें जितने अंक हैं सभी को जोड़ लेंगे, जितने अंक हैं इसमें वही पूछ रहा है x के अंकों का योग, यानी x निकालेंगे, इसमें जितने भी अंक रहेंगे सबको जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें करें वह सबसे छोटी संख्या। जब ऐसे आंकड़ा दिया इस तरह से ऐसे दिया रहे और पूछे कि सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, इन सब के क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा, यानी 8, 12, 28 और 35 का क्या निकालेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, लासा। तो इन सब का लासा अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 840। क्या मिलेगा, 840। लासा निकालना तो सभी को आता है, कैसे निकाला जाता है एक बार हम बता रहे हैं। ऐसे लिखेंगे 8, 12, 28, 35, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले हम 2 से देखेंगे, ये कटेगा 2 चौक 8, 12 भी कटेगा, 2 छंग 12, ये 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिखते चलेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 35 वैसे लिख लेंगे। फिर देखेंगे 2 से कौन कटेगा, ये कटेगा, 2 1 के 2, फिर 3 वो नहीं कटेगा वैसे लिख लेंगे, 7 भी नहीं कटेगा वैसे लिख लेंगे, 35 नहीं कटेगा वैसे लिख लेंगे। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा इन चारों में से, अब 3 से काटेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे। अब 3 को काटेंगे, 3 1 के 3, 7 नहीं कटेगा, 7 को लिखेंगे, 35 को लिखेंगे। अब 3 से कुछ नहीं कटेगा, अब 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से देखेंगे, इसको वैसे लिखेंगे, इसको वैसे लिखेंगे, 7 से नहीं, 7 नहीं कटेगा, इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 सते 35। 5 से अब कुछ नहीं कटेगा इसमें, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, ऐसे ऐसे 7 1 के 7, 7 1 के 7। अब इसका और इससे, यानी 2 दूना 4, दूनी 8, तिरिक 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसके साथ, यानी सबका गुणा कर लेंगे, इधर का इतना मिलेगा, यही क्या है हमारा लासा। बात समझ में आया। अब क्या होगी, संख्या x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 840 धन 5। भाई जो आया है 5 शेष रहता है तो 5 जोड़ेंगे तभी तो वह संख्या मिलेगी, ये नहीं हो जाएगा 845। अब कह रहा है जो संख्या आई x सब इनका योग, x के अंकों का योग, तो ये हो जाएगा 8 धन 4 धन 5, इसी का योग, इसी अंकों का योग निकालेंगे। तो 8 4 12, 12 5 17, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। बात समझ में आया। आपका सवाल है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। बात समझ आए। सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे,
फिर बहुलक निकालेंगे, फिर परिसर निकालेंगे। जब तीनों को निकाल लेंगे तो इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और ये आंकड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, दोनों में से एक करेंगे। तो हम इसे आरोही क्रम में लिख रहे हैं। किस में, आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में इसको लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे। एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम। घटते क्रम यानी पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये है अवरोही क्रम। तो हम सबसे इसको हम किस क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा यानी 0 है, फिर क्या है 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 11 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, फिर क्या है 17 है, फिर 18 है, फिर 20 है, 24 है, 25 है, 25 3 बार है इसमें हमारा, 25 है, फिर 29 है, फिर 30 है, फिर क्या है 30 है, फिर 44 है, फिर क्या है 50 है, यानी इतना दिया है। हम इसको लिख लिए आरोही क्रम। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कितना है 17 पद हैं। बात समझ में आया। तो कुल संख्या कितनी हुई, 17। कुल संख्या क्या हुआ, 17। 17 क्या है हमारा, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। बात समझ में आया ये। अब हम क्या निकालेंगे, माध्यक। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक या मध्यिका बात एक ही है। माध्यक बराबर होता है, ये फार्मूला होता है n+1/2 वें पद का मान, पद का मान। बात समझ में आया। देखिए अगर ये सम होता तब इसका फार्मूला दूसरा होता, जब विषम है तो इसका ये फार्मूला होता है निकालने का। तो n बराबर क्या है, हमें यही पदों की संख्या यानी कुल संख्या, यानी कितना है 17 + 1/2 वें पद का मान। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसी को 17 1 18 18/2 वें पद का मान, ये। बात समझ में। अब इसी को और क्या लिखेंगे, 2 1 के 2 2 9 18, यानी 9वें पद का मान, पद का मान। बात समझ में आया। तो इसमें गिनेंगे 9वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी माध्यक बराबर हमें क्या मिला, माध्यक बराबर क्या मिला 9वां पद यानी 24, ये हमें क्या मिला, माध्यक। बात समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। क्या है, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकलेगा, बहुलक हमें निकालने का यही तरीका है कि इस दिए गए आंकड़े में जो भी संख्या कई बार आई, सबसे ज़्यादा बार आई होती है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 25 3 बार आया, बाकी इससे ज़्यादा कोई नहीं आया। जो ज़्यादा बार आया रहता है वही क्या होता है हमारा बहुलक, यानी बहुलक क्या मिला हमें 25 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, परिसर। क्या निकालेंगे, परिसर। सवाल में परिसर कह रहा है, तो परिसर बराबर होता है ये उच्च सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा, निम्न सीमा, यानी जो आंकड़ों को हम इसको लिखें, ये आंकड़ा, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है 50, यानी 50 यहाँ माइनस है तुम्हारा निम्न सीमा, निम्न यानी सबसे छोटा क्या है 0, यानी कितना मिला 50, यानी परिसर हमें क्या मिल गया 50। हमें माध्यक मिल गया, बहुलक मिल गया और परिसर मिल गया। अब सवाल में कह रहा है माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने का तरीका होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ये क्या इसके बराबर होता है, माध्य बराबर। क्या होता है, माध्य। देखिए माध्यक और माध्य में अंतर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं का योग,
यानी 24, 25 और 50 का योग, यानी 24 धन 25 धन 50 बटा पदों की संख्या, यानी 1 2 3 पद हैं, ये तीनों को निकालने के लिए कह रहा था, तो यानी यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 24 25 50 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99/3। इससे ये काटेंगे, कितना मिला, 33। यानी माध्यक क्या हुआ, बहुलक माध्यक और परिसर का माध्य क्या मिल गया हमें, 33 मिल गया। इसी तरह से है ये।